भीष्म पितामह को 108 बाण लगे थे। इसी स्थान पर, यही स्थान है जहाँ इन्होंने अपने प्राण त्यागे। देखा जो पंडित जी जहाँ पर भीष्म पितामह बाणों की सैया में रहते थे वो यही स्थान है? हाँ जी, यही स्थान है। तो दोस्तों, इस समय मैं कुरुक्षेत्र की उस भूमि में हूँ जहाँ पर भीष्म पितामह जी बाणों की सैया में लेटे थे। इसी स्थान पे ये वही स्थान है। और ये जो आप कुंड देख रहे हो, कहते हैं कि इस कुंड में वो एक कुआं है, अभी भी वो निशान है जहाँ पर जब अर्जुन ने जो तीर छोड़ा था और यहाँ से गंगा निकली थी। ये जो आप देख रहे हैं ना जल, ये जल नीचे से ज़मीन से आ रहा है। इसी जल से भीष्म पितामह जी की प्यास बुझाई गई थी। तो आप हमेशा से इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, फिर लाइक करो, फिर शेयर करो। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल केशव 666 यानी कि 666 में। जैसे कि मैं आपको हमेशा से मंदिर, दिव्यस्थान, साधु, संत, सन्यासी, सनातन धर्म की वीडियो दिखाते रहता हूं। इस समय मैं कुरुक्षेत्र की यात्रा कर रहा हूं। आज मैं एक ऐसे स्थान पे हूं जहां पर भीष्म पितामह जी की सैया लगी थी और जहां पर अर्जुन ने तीर मारकर उन्हें जल पिलाया था। और ये जो अभी मंदिर देख रहे हैं, यहीं पर भीष्म पितामह जी ने अपना अंतिम वक्त गुजारा था और यहीं पर उनकी मृत्यु हुई थी। तो इस समय मेरे साथ हैं शिव शर्मा जी, जो कि चित्रकूट से हैं, जो यहाँ के प्राचीन इतिहास के बारे में बताएंगे। सीताराम जी सबको। कहा जाता है कि महाभारत के 10वें दिन श्री कृष्ण भगवान ने भीष्म पितामह से पूछा कि आपकी मृत्यु कैसे होगी। भीष्म पितामह ने बताया कि यदि शिखंडी को आगे करके और सारे क्षत्रिय मेरे पे बाण चलाएं, जब मैं मृत्यु को प्राप्त होऊंगा। इस तरह श्री कृष्ण भगवान ने ऐसा ही किया। जब अर्जुन के बाणों के द्वारा भीष्म पितामह घायल होकर के जमीन पर लहूलुहान होकर के गिर पड़े, जब दोनों पक्ष से जल लेके आए, लेकिन किसी ने भी जल ग्रहण नहीं किया। भीष्म पितामह ने किसी के भी हाथ से जल नहीं लिया। उनको सबसे ज़्यादा अधिक प्रिय अर्जुन था। उन्होंने अर्जुन से कहा कि तू मुझे जल पिला। तो अर्जुन ने बाण मारा और जल की धारा सीधा मुख में गिरी आके भीष्म पितामह की स्थान पर। दक्षिणायन लगा हुआ था जी, उत्तरायण के इंतजार में थे, क्योंकि उत्तरायण में अच्छी मृत्यु मानी जाती है। इच्छा मृत्यु का वरदान था भीष्म पितामह को। जब पांडवों को हस्तिनापुर सौंप दिया भीष्म पितामह ने कि अब हस्तिनापुर सुरक्षित है, तब इन्होंने उत्तरायण में अष्टमी वाले दिन अपने प्राण त्यागे। और कृष्ण भगवान इनसे 1 महीना 26 दिन बाद इसी स्थान पर मिलने आए। और भगवान कृष्ण ने पूछा कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है। तब भीष्म पितामह ने बताया कि भगवान जी, आप मुझे अपना चतुर्भुज रूप दिखाइए। और इसी स्थान में पांडवों को भीष्म पितामह ने विष्णु स्तोत्र नाम का ज्ञान दिया। भीष्म पितामह को 108 बाण लगे थे। इसी स्थान पर, यही स्थान है जहाँ इन्होंने अपने प्राण त्यागे। देखा जो पंडित जी जहाँ पर भीष्म पितामह बाणों की सैया में रहते थे वो यही स्थान है? हाँ जी, यही स्थान है। प्राचीन स्थान यही है। इसी स्थान पे इनकी समाधि है। समाधि के ऊपर इनकी प्रतिमा बना दी है। मतलब यही समाधि ली थी उन्होंने? कहा जाता है कि सरस्वती नदी की बाईं तट पे, महाभारत में भी लिखा है। तो स्थान ये है, सरस्वती नदी उस तरफ है, ये बाईं तट पे भीष्म पितामह जी है। अभी है सरस्वती नदी वहाँ पर? तो बहुत आगे जा करके है। अच्छा, यहाँ हाँ, से कितना किलोमीटर दूर है? ये आधा किलोमीटर है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, पीछे चलते हैं। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि जैसे कि मैं आपको हमेशा से मंदिर, दिव्यस्थान, साधु, संत, सन्यासी, सनातन धर्म की वीडियो दिखाते रहता हूँ। तो आज जैसे कि मैं आपको कुरुक्षेत्र दिखा रहा हूँ, तो आपसे सबसे पहले निवेदन ये है, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अधिक से अधिक शेयर करो। और आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, जब भी हम किसी भी दिव्य स्थान पे आते हैं, उस दिव्य स्थान पे हमें समय बिताना चाहिए। वहाँ के इतिहास के बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी है। अगर हम वहाँ के इतिहास के बारे में जानेंगे तब हम वहाँ से जुड़ सकते हैं।
तो यहाँ बहुत ही पॉजिटिविटी है। यहाँ एक आधा घंटा यहाँ वक्त गुजारेंगे पंडित जी से और यहाँ के इतिहास के बारे में जानेंगे। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।